गाइस अगर आप कहीं भी स्विमिंग करने जाओ तो गाइस वो स्विमिंग पूल की है ना हर एक डिटेल ले लेना, क्योंकि क्या पता आपके साथ भी कोई है ना हॉरर इंसिडेंट हो जाए। तो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक हॉरर इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ है आदित्य के साथ। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। आपका और मेरा बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये हॉरर स्टोरी है आदित्य के साथ। आदित्य भारत में रहने वाला एक बहुत मेहनती आदमी था। उसको ना बहुत पैसों की जरूरत थी, तो वो इंडिया छोड़ के यूएसए चले गया था पैसे कमाने। और वो यूएसए में बहुत सारे मतलब साफ सफाई और होटलों में काम और रेस्टोरेंट्स में काम ऐसे काम करता था, पर उसको कोई परमानेंट जॉब चाहिए थी। तो वो बहुत सारी जॉब की तलाश में उधर उधर भटका, पर उसको लास्ट में जाके एक जॉब मिली जो कि थी स्विमिंग पूल की। उसमें स्विमिंग पूल में बेसिकली उसको साफ सफाई करनी थी और उसकी ड्यूटी थी रात को लगभग 10 बजे से 4 बजे तक की। तो उसको वहां पर जाके उस स्विमिंग पूल की सफाई करनी थी। तो उसका फर्स्ट दिन था, वो बहुत खुश था क्योंकि उसको जॉब मिल गई थी। तो वो खुशी के मारे पहले दिन ही वो बहुत जल्दी चले गया था, 10 बजे की जगह 9:30 बजे चले गया था। तो पर वहां पर जो जो स्विमिंग करने वाले जो बंदे थे वो वहां से गए नहीं थे, वो भी स्विमिंग कर रहे थे। तो वो उनको देख रहा था। तो वो उनको देखते देखते मतलब उसकी नजर उस स्विमिंग पूल के कॉर्नर में गई और उसने देखा कि वहां पर कोई लड़की लगातार स्विमिंग पूल को घूरे जा रही है। और वो लड़की का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा, मतलब उसका पूरा शरीर थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो ये देख के वो थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि वो वहां पर भी खड़ी, पर इतने में जो स्विमिंग पूल का ओनर था वो वहां पर आ गया। फिर जो आदित्य था उसने उस ओनर को देखा और इतने में जैसे ही वो आदित्य वापस से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहां पर कोई लड़की थी ही नहीं, या वहां पर आसपास में कोई लड़की नहीं थी। और उसने हर जगह देखा कि वहां कोई लड़की थी ही नहीं उस तरह की। तो फिर वो अभी से अपना काम करना चालू पड़ गया। जो 10 बज गई और 10 बजे वो सारे स्विमर थे वो अपने घर चले गए। और फिर आदित्य अपने साफ सफाई में लग गया और साफ सफाई कर रहा था। तो उतने में उसको किसी स्विमिंग पूल में किसी ने डुबकी मारी, इस तरह की उसको आवाज आई। तो वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। और वो आदित्य को लगा कि कोई मेंढक वेंढक होगा, जल्दी से कूद गया होगा, कोई जानवर होगा कूद गया होगा, इसलिए उसने फिर इग्नोर किया और वापिस वो सफाई करने लग गया। और इतने में उसने देखा कि मतलब जो स्विमिंग पूल का बाथरूम था उसने देखा कि वहां पर कोई लड़की उसको देखे जा रही है और उसकी सिर्फ परछाई दिख रही है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। ये देख के आदित्य थोड़ा डरा और उसने आवाज लगाई कि कौन है वहां पर, कौन है। इस वजह से उसने आवाज लगाई और उसने वो जो वहां पर लड़की थी उसने कुछ भी नहीं बोला। और फिर जो आदित्य था वो उसको देखने के लिए आगे गया कि इतनी रात तक यहाँ पर कौन है और रात को कोई होना भी नहीं चाहिए। वो अभी से गया उसको और फिर उसने देखा कि कोई लड़की अभी भाग के कॉरिडोर में भाग गई है और वो भी आदित्य ही पीछे पीछे उसके पीछे पीछे गया। तो आदित्य ने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। इतने में जो गार्ड था जो वहां पर सोया हुआ था, आदित्य ने उस गार्ड को जगाया और गार्ड को जगाते उसने बोला कि यहाँ पर कोई लड़की है जो अभी भी घूम रही है इधर उधर। तो फिर जो गार्ड था और वो दोनों थे, आदित्य और गार्ड दोनों उस लड़की को ढूंढने के लिए हर जगह घूमे पर वहां पर कोई नहीं था। और इतने में ढूंढते ढूंढते लगभग इनको 1 बज गई। और जो आदित्य था वो उसको याद आ गया कि 4 बजे बहुत सारे और 4 बजे और भी स्विमर आने वाले जो कि स्विमिंग करने वाले। तो मैं उससे पहले अपना काम निपटा देता हूँ, क्या पता कोई लड़की हो जो चली गई हो। तो इसलिए फिर वापिस से अपने काम पे लग गया। इतने में जब वो स्विमिंग पूल के साइड में कॉर्नर थे वहां का पानी साफ कर रहा था, तो इतने में देखा उसने स्विमिंग पूल के अंदर की किसी लड़की की डेड बॉडी थी जो कि उसके उस पानी के ऊपर तैर रही है। और ये देख के आदित्य डर गया और आदित्य ने देखा कि ये तो वही लड़की थी जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थी, जो भाग रही थी और जो कॉर्नर में खड़ी थी। ये देख के आदित्य बहुत डर गया और उसने हड़बड़ाहट के चक्कर में वो अभी से थोड़ा पीछे पीछे कदम लगने लग गया। और इतने में वो उस स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया और अंदर गिरते जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसको लगा कि कोई उसके पैर नीचे खींच रहा हो। और वो फिर धीरे धीरे डूबता गया। और उसने फिर जैसे फिर वो जैसे स्विमिंग पूल के अंदर चले गया तो उसके धीरे धीरे दम घुटने लग गया और वो उसकी आंखें बंद हो गई। और फिर जैसे उसने वापस से आंखें खोली तो उसने देखा कि वही लड़की जिसके मतलब पूरे व्हाइट आंखें और वो उसको घूरे जा रही है। ये देख के आदित्य बहुत खतरनाक डर गया। उसने अपने वापस से आंखें बंद कर ली और उसको लगा कि वो मर गया है। पर इतने में आदित्य जोर जोर से चिल्लाने लगा और चिल्लाते उसकी अचानक से आंख खुल ली और उसने देखा कि वो स्विमिंग पूल के बाहर सोया हुआ है और गार्ड और जो बाकी स्विमर थे
वो उसको देखे जा रहे हैं। उन सबको देख के आदित्य को थोड़ा राहत मिली और आदित्य वापस से उठा और उन सबको जो उसके साथ हॉरर सीन हुआ ये उसने उन सबको बताया। उत्तर में जो वहां पर एक लड़का था जो स्विमर था, वो उस आदित्य को साइड में लेके गया और उसने बोला कि लगभग 1 साल पहले यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था सैम, जो कि मतलब इस पूरी कोचिंग सेंटर की सबसे खतरनाक स्विमर थी और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। ये देख के जो उसकी फ्रेंड थी वो उससे थोड़ी बहुत जलती थी और उस जलन के कारण वो जब वो सैम थी वो हर रोज रात को वहाँ कोचिंग में स्विम करती और जो उसकी फ्रेंड थी वो उसको जलन के मारे जो वहाँ की जो सबसे स्विमिंग पूल की जो सबसे गहरी जगह थी वहां पर सैम कभी नहीं जाती थी क्योंकि उसको थोड़ी गहरे से डर लगती थी। पर जो उसकी फ्रेंड थी उसने उसको चुनौती दी कि तू अगर उधर जाके वापस से आ गई तो मैं ये कोचिंग छोड़ दूंगी। इस तरह से उसने चैलेंज लिया था। फिर वो जैसे ही वो जो सैम थी वह गहरी जगह पे पहुंची तो इतने में जो वो लड़की थी उसने उसकी फ्रेंड थी उसने उसको पानी के अंदर धक्का दे दिया और मतलब वो उस गहराई से को देख कर डर गई और वो वहां पर ही डूब के उसकी मौत हो गई थी। और तब से उसकी आत्मा यही भटक रही और जो वो फ्रेंड थी वो अपने घर भाग गई और उसने भी वो स्विमिंग कोचिंग छोड़ दिया और तब से उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है। जो भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी आता है वो भी उसको भी लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है, इस तरह का उसको एहसास होता है। ये बात सुन के आदित्य डर गया और आदित्य ने उसी दिन स्विमिंग पूल की जो नौकरी थी वो उसने छोड़ दी और तब से लेकर आज तक आदित्य ऐसे कोई भी जॉब नहीं करता है। भले आदित्य ने वो जॉब तो छोड़ दी पर आदित्य के मन में आज भी वो स्विमिंग पूल के बारे में जितना ही डर है जितना उसके उस समय था। तो गाइस ये वाली स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे और हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।